एहतशाम साहब, कल मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे बोल की प्रोग्राम में, उन्होंने ये बात की कि SCO पे अगर एहतजाज वाली कॉल ऑफ करने का जो कहा जा रहा है PTI को, एहतजाज तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखते हुए किया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट करे ही ना, अभी लेकर ना आए ताकि ये एहतजाज वाले मामला तो रुक जाए वहीं पर, ये होंगे ही नहीं, तो ये तो बेसिकली हुकूमत के सर जा रही है, वो ये जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं। देखें, ये तो सियासी जवाब है ना आमना, कि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आप कहें कि जी आप ये काम ना करें अमेंडमेंट वाला, तो हम ये नहीं करेंगे, तो गिव एंड टेक की बात है। देखिए आमना, ये पावर पॉलिटिक्स की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और जो हम बात करते हैं सियासी मफाद की, जो पीजे भी बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला ने भी बात की है, वो तो हम देखते हैं वो किस बाग की मूली है। पिछले 2 बरस से तो जो इंस्टेबिलिटी और देख रहे हैं गैर यकीनी की सूरत हाल, वो बड़ी खौफनाक होगी, और इस स्टेज पे तो मेरा ख्याल है मुल्क को अदम इस्तेकाम से दो चार करना जिससे बड़ा जुल्म नहीं होगा। सही लोग कह रहे हैं कि देखें जिस तरीके से आए हुए हैं अपना मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, SCO की मीटिंग होनी है, लेकिन अगर आप ये बैठ जाएँ सोच के कि हमने नहीं करने देना, तो देखें इसका तो कोई हल कोई नहीं है। सूरत हाल इस वक्त यह है, अब यही जो बात हो रही है, सही कह रहे हैं, अब 2013 में जब PML की हुकूमत आई थी, वो धरने 148 दिन के हुए थे, उसके बाद क्या हुआ, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर ने वो जाके ऑलमोस्ट रोए थे, ही बेग इनके पास बानी PTI कि यार ये ना करें, उन्होंने करने, यही तो मौका है जो हमने करना नहीं करने दिया है। सवाल है कि इस वक्त कंपल्शन क्या है, उनकी तो कंपल्शन है, उनको लग रहा है कि ये शायद आखिरी इस वक्त हम महल्ला है जिसको हम धक्का दे के हुकूमत को गिरा देंगे। भाई खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है, फर्ज करें आप कामयाब भी होते हैं हुकूमत करने में, कल आप आ जाएंगे फिर आपके साथ ही होगा, तो ये तो तमाशा हम एक देख रहे हैं कि पिछले कई बरसों से चल रहा है। नतीजा तन उर्दू में कहते हैं तरक्की माकूस, आप नीचे से नीचे चले गए। अब सवाल ये है कि जी ये बेटर सेंस कहाँ प्रिवेल करेगी, मुझे नहीं लगता कतई तौर पर ऐसा होगा। ये सियासी मफाद जिस तरीके से लोग अपने आगे लेके जा रहे हैं, वो तो उनको लग रहा है कि यार इस वक्त इस हल्ले में सब कुछ करने। अब सवाल ये है कि हमारी जुडिशरी क्या करेगी, हमारे सियासी अदारे क्या करेंगे। देखिए ना, अब जिस अंदाज से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मुकन्ना जिस तरीके से पिछले ख़ास तौर पे 4 दहाइयों से अपने आप को उन्होंने करप्शन नाअहली के नज़र किया, नतीजतन क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हुई, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट मिल के हुकूमत को पूरे मुल्क को चलाया। आज मामला क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान मामला ख़राब हो चुके हैं। अब सवाल ये कि इससे आगे किसी ने जाना है कि नहीं जाना। अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि जी चीज़ें अब जिस तरफ चल पड़ी हैं वो तो रुकेंगे नहीं। अभी इसके बाद अब ये जो आ गया अब फैसला आज का, इसके बाद आईनी तरमीम के मामले में मामला चलेगा आगे, फिर उसके बाद वो आ रहा है केस अपना ये क्या कहते हैं इंतखाबी जो सीटों वाला मामला है, जो किस PTI वाला मामला है, वो किधर जाएगा। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि चीज़ें इस वक्त हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट भी हो तो अपनी मर्जी करेंगे, और शायद वो जो करेंगे ठीक ही कर रहे होंगे पुरानी सियासत को देखते हुए। अब ये कोई बिठाए कोई बात करे जिस तरह PJ भी बात कर रहे थे, अब यहाँ तो सारे अपने मफाद से हटने के लिए तैयार नहीं है, सियासी मफाद से ऊपर छोटे के लिए तैयार नहीं है। उनको हुकूमत को लग रहा है डू और डाई, अगर ये मामला तक चला गया, गए मंसूर साहब तो हम गए, तो मेरा ख्याल अब देखना इस वक्त चाहिए कि कोई बैठेगा नहीं बैठेगा। अब इस दौरान हुकूमत ने तो एक बड़ा काम आज हुआ, हुकूमत के हक में बड़ा फैसला हो गया। अब जाहिर है लोग कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अनडू कर दिया। आप ला के इख्तलाफ करने, यही सुप्रीम कोर्ट है ना, इसी से आपने लेने हैं ना अब फैसले। अब क्या हिंदुस्तान या अमरीका कनाडा के लोग तो नहीं आके फैसले करेंगे ना। अब ये जुडिशरी अगर डिवाइडेड है, पोलराइज है, पोलिटिसाइज है, तो हम क्या करें। इसका जवाब तो फिर यही है कि वो जो फैसले कर रहे हैं तारीखदान देखेगा, उनको पूछेगा कि आपने क्या फैसले किए थे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि डेफिनेटली अपनी लेगेसी छोड़ के जाने के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। अपने बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, मैं ज़ाती तौर पे उनको जिस तरह समझता हूँ काजी साहब चीफ जस्टिस में, लेकिन सवाल ये कि जब इतनी लड़ाई हो जाए, अब ये गवर्नमेंट तो केस नहीं लेके गई थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो सबसे बड़ी मजबूत जमात है वकला की, अपने वकला की बड़ी क्रेडिबल जमात है, वो अदालत में गई है ना, हुकूमत तो नहीं गई। अब आप एक तरफ वो खड़े हैं, दूसरी तरफ दूसरी साइड के वकला खड़े हैं, तो ये सारे प्रेशर आएंगे। अब देखना क्या है आपकी ठीक आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।